तो जनाब, आइंदा माली साल का 17,600 अरब का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। विफाकी आइंदा माली साल आमदन 19,300 अरब तक रहने की तवक्को है। FBR के जरिए टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा क्या आदाद शुमार हैं जो आज के बजट के होंगे, क्या खदोखाल होने जा रहे हैं? जी, आइंदा माली साल 2025-26 का जो अहम बजट है, क्योंकि मैं अहम इसलिए कह रहा हूं कि मौजूदा हुकूमत का ये दूसरा और IMF के साथ ये बजट है। तो इस बजट में जो अभी तक आदाद शुमार जो खदोखाल सामने आए हैं, IMF की जो तजावीज़ और मुशावरत से ये बजट बनाया गया है, इसका टोटल साइज़ 17,600 अरब रुपए तक का है, जिसमें से जो विफाक को आमदन होगी नॉन टैक्स और टैक्स आमदन वो तकरीबन 19,200 कुछ अरब रुपए होंगे, जो मजमूई 2025-26 के दौरान विफाक को आमदन हासिल होगी। जो FBR के टैक्स अहदाफ है 14,140 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। इसमें से 57% या फिर तकरीबन कोई 8200 से 8300 अरब रुपए सूबों को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। सूबों को ट्रांसफ़र करने के बाद जो टैक्स आमदन है उसमें से विफाक को तकरीबन 5800 अरब रुपए बचेंगे और आइंदा माली साल 2025-26 के दौरान नॉन टैक्स आमदन की मद में 5200 अरब रुपए का हदफ रखा गया है। 5200 अरब रुपए नॉन टैक्स आमदन और टैक्स 5800 अरब रुपए विफाक के पास मजमूई तौर पर 11,100 या 11,102 अरब रुपए बचेंगे आइंदा माली साल के लिए। और जो टोटल साइज़ है वो 17,600 अरब रुपए है, यानी कि विफाक को आइंदा माली साल के दौरान तकरीबन 5% ऑफ द GDP बजट खसारे का सामना होगा, जिसके लिए डेट लिया जाएगा और जो दीगर इक़दामात हैं वहाँ से ये फाइनेंसिंग हासिल करके बजट को कंप्लीट किया जाएगा। अगर बात कर लीजिए जो दीगर अहम खदोखाल हैं, जो बजट डीज़ हैं, जिसमें डेट है, डेवलपमेंट है और एक्सपेंडिचर है और डिफेंस है। तो आइंदा माली साल 2025-26 के दौरान डेवलपमेंट पर 1,000 अरब रुपए खर्च किया जाएगा। इसी तरह डिफेंस के लिए तकरीबन 2.6 ट्रिलियन रुपए का बजट मुख्तस किया जा रहा है। इसी तरह अगर बात कर ली जाए जो दीगर बजट अहदाफ हैं, सब्सिडीज़ की मद में GDP का 1%, आलमोस्ट कोई 1,300 अरब रुपए GDP का 1% सब्सिडीज़ के लिए मुख्तस किया जाएगा। ग्रांट्स के लिए जो मुख्तलिफ सूबों को स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए और दीगर मद में इस्तेमाल की जाती है, उसका साइज़ तकरीबन 1.9 ट्रिलियन 1,900 अरब रुपए से 2,000 अरब रुपए के लगभग लगाया गया है। अगर बात कर ली जाए पेंशन की और तनख्वाहों में इजाफे की, तो आइंदा माली साल 2025-26 के बजट के लिए 4 प्रपोजल्स बनाए गए थे जो तनख्वाहों में इजाफे के लिए हैं। उसमें पहला प्रपोजल ये है कि तकरीबन जो मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं उसमें अक्रॉस द बोर्ड 7 to 10% का इंक्रीमेंट दे दिया जाए। इसके अलावा एक प्रपोजल ये भी है कि जो ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन हैं उनको डिस्पैरिटी अलाउंस की मद में 30% का जो इंक्रीमेंट है वो दे दिया जाए। साथ साथ ये भी है कि अगर 2022 और 2023 का जो एडहाक पेंडिंग में है, उनमें से 2022 का जो 15% का एडहाक है उसको जम किया जा सकता है। 2023 का क्योंकि 35% का बड़ा एडहाक है वो जम नहीं किया जाएगा। जो 2022 का 15% तक का एडहाक है उसको जम किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी तजवीज़ ज़ेरे गौर है कि अगर 1 to 16 के जो मुलाजमीन हैं उनको 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाता है, तो जो 17 से 22 तक के मुलाजमीन हैं, अफसरान हैं, उनको 10 से 15% सैलरी इंक्रीमेंट मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए पेंशनर्स के लिए, पेंशन की ये तजवीज़ ज़ेरे गौर है कि महंगाई के तनासुब से तकरीबन 7.5% से 10% पेंशन की मद में इजाफा किया जा सकता है। मजमूई तौर पर जो पेंशन के लिए बजट एलोकेशन हो सकती है आइंदा माली साल 2025-26 का जो तखमीना लगाया गया है वो तकरीबन 1150 से 1200 अरब रुपए के दरमियान लगाया गया है। साथ साथ ये भी है, तखमीना भी लगाया गया है और ये प्रपोजल भी ज़ेरे गौर है कि 1 जुलाई 2025 से आर्म्ड फोर्सेस के जो मुलाजमीन हैं उसको कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम में शामिल किया जाना था, लेकिन फ़िलहाल इस तजवीज़ को ज़ेरे गौर नहीं लाया जा रहा। इसके लिए अभी जो रेगुलेशंस हैं, रूल्स ड्राफ्ट किए जाने थे वो अभी मुकम्मल नहीं हो सके। साथ अगर बात कर लीजिए दीगर बजट में क्या होने जा रहा है, तो आइंदा माली साल 2025-26 के लिए जो अहदाफ फिक्स किए गए हैं, जो मजमूई तौर पर डॉलर इनफ्लो रहेगा, फाइनेंसिंग का जो एस्टिमेट लगाया गया है वो तकरीबन 24 से 25 अरब डॉलर लगाया गया है, जिसमें सऊदी अरब, UAE और जो चीन का डिपॉजिट है 12 अरब डॉलर का, इसको रोल ओवर कराया जाएगा। इसी तरह
प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की मद में 4.5 से 5 अरब डॉलर का नया डेट हासिल किया जाएगा। आइंदा माली साल 2025-26 के दौरान चाइनीज़ मार्केट में तकरीबन 25 से 30 करोड़ डॉलर का पेंडा बॉन्ड भी इशू किया जाएगा। इसके अलावा जो 80% फाइनेंसिंग है जो आइंदा माली साल 2025-26 के बजट को कंप्लीट करने के लिए वो लोकल मकामी ज़राए से हासिल की जाएगी, यानी कि जो कमर्शियल बैंक है पाकिस्तान में वहाँ से ये फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। अब बात कर ली जाए अगर अहम अहदाफ की जो आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में मुख्तस किए जा रहे हैं और जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं उसमें बताया गया है कि आइंदा माली साल के दौरान एक्सपोर्ट का मजमूई तौर पर जो टारगेट रखा गया है 35 अरब 30 करोड़ डॉलर रखा गया है। इसी तरह जो दरामदात हैं दरामदात का हदफ रखा गया है 65 अरब 20 करोड़ डॉलर। जो दीगर अहदाफ हैं उसमें अगर बात कर ली जाए रेमिटेंसेस में, क्योंकि सालाना बुनियाद पर जो इजाफा हो रहा है उस तनासुब से वजारत ख़ज़ाना वजारत मनसूबाबंदी ने आइंदा माली साल 2025-26 के लिए तकरीबन 39 अरब 40 करोड़ डॉलर का हदफ रखा है। अगर बात कर ली जाए मजमूई तौर पर तो आइंदा माली साल के दौरान एक्सपोर्ट में जिसमें अशिया और सर्विसेज हैं इसका टारगेट 44 अरब डॉलर से ज़्यादा है, और इसी तरह जो इंपोर्ट है जिसमें अशिया और सर्विसेज इंक्लूड हैं इसका साइज़ तकरीबन 79 अरब डॉलर है। तो मजमूई तौर पर ये अहम अहदाफ रखे गए हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कि आइंदा माली साल 2025-26 के दौरान जो डेवलपमेंट का बजट है उसमें से 1000 अरब रुपए मुख्तस किया गया है, जिसमें वजारतों और डिवीजन्स के लिए 683 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, और जो मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस हैं जिसमें NHA है, पावर है और जो दीगर अदारे हैं उनके लिए 317 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। अगर बात कर ली जाए दीगर अहम अहदाफ की जो आइंदा माली साल 25-26 के दौरान मुख्तस किए गए हैं उसमें यह भी बताया गया है कि लैपटॉप की स्कीम जारी रखी जाएगी। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ एक फ्रेंडशिप प्रोग्राम भी शुरू करेगा और उसके लिए भी बजट एलोकेशन रखी गई है। अगर बात कर लीजिए जो दीगर अहम अहदाफ हैं आइंदा माली साल 25-26 के दौरान एग्रीकल्चर का जो हदफ रखा गया है ग्रोथ हदफ बेसिकली वो 4.5% रखा गया है। रवा माली साल 2024-25 के दौरान ग्रोथ का जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो 4.5% रखी गई थी, लेकिन जो ग्रोथ रही है वो 0.58% तक महदूद रही है। सर्विसेज के लिए भी आइंदा माली साल 2025-26 के दौरान ग्रोथ हदफ तकरीबन 4% रखा गया है। इसी तरह इंडस्ट्री के लिए 4.3 ग्रोथ हदफ रखा गया है। मजमूई तौर पर जो GDP ग्रोथ है उसका हदफ 4.2% रखा गया है, और आइंदा माली साल 2025-26 के दौरान GDP का साइज़ का जो तखमीना लगाया गया है वो 1,29,000 अरब रुपए से ज़ायद लगाया गया है। रवा माली साल 2024-25 के दौरान जो GDP साइज़ है आपका कंक्लूड हो रहा है वो तकरीबन 1,15,000 अरब रुपए पे कंक्लूड हो रहा है, और आइंदा माली साल के दौरान इसमें 14 से 15,000 अरब रुपए का फर्दर इंक्रीज़ बताया जा रहा है। जो दीगर अहदाफ बजट में तय किए जा रहे हैं उसमें यह भी बताया जा रहा है कि कराची के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वज़ीर आज़म की हिदायत पर शुरू किए जाएंगे, जिसमें कराची सर्कुलर रेलवे है उसको कंप्लीट किया जाएगा। इसी तरह N25 जो बलूचिस्तान का अहम मेन शाहराएँ हैं उसके तहत 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, और ये 3 फेजेज़ में मुकम्मल किए जाएंगे। पहला जो फेज़ होगा उसके लिए तकरीबन 33 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, दूसरे फेज़ के लिए 33 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, और जो तीसरा और आखिरी फेज़ होगा उसके लिए तकरीबन 34 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह जो अहम दीगर अहदाफ हैं उसमें यह भी बताया गया है कि ML1 2025-26 के दौरान उसको शुरू करने की तैयारियां हैं। ये जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है उसका ये सारा प्लान है कि आइंदा माली साल 2025-26 के दौरान वफाकी हुकूमत मजमूई तौर पर जो तरक्याती और जो स्कीमें शुरू करेगी उसके साथ साथ प्रोविंसेस भी तकरीबन इसी तरह से डेवलपमेंट पर तकरीबन 3,000 अरब रुपए के लगभग खर्च करेंगे। तो मजमूई तौर पर जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है जिसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान भी कहा जा सकता है उसका साइज़ 4.2 ट्रिलियन रुपए तक बताया गया है। इसमें जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मूड है उसके तहत भी ठीक मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद हैं और बजट के हवाले से जो अहम खदोखाल हैं वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। यकीन तौर पर आज जो बजट पेश किया जाएगा उसके खदोखाल के मुताबिक 17,600 अरब रुपए का वफाकी बजट है जो कि आज पेश किया जाएगा। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया है। मुशावरती इजलास शाम 4 बजे स्पीकर सरदार रियाज सादी की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में कौमी असम्बली के बजट सेशन की हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में विफाकी बजट पर बहस समेत दीगर उमूर का दौरानिया तय होगा। मुशावरती इजलास में डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह भी शरीक होंगे
अपोजिशन अरकान असद कैसर, दरताज गुल, बैरिस्टर गोहर, आमिर डोगर, रियाज फतेहाना को शिरकत की दावत दी गई है। JUI के नूर आलम खान, मुस्लिम लीग ज़िया के एजाजुल हक के इजलास में मदू, मुस्लिम लीग काफ के हुसैन इलाही और नेशनल पार्टी के पॉलिन बलोच को भी शिरकत की दावत दी गई है। MQM के सैयद अमीनुल हक को भी दावत दी गई है। ऐसे में PTI के बजट के खिलाफ एहतजाज करने की तैयारियां। पार्टी सराय के मुताबिक PTI ने मुशावरत के लिए अहम इजलास में दोपहर 3 बजे तलब किया है। इजलास में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज पर गौर किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया कि बजट के खिलाफ अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। बजट में किफायत जारी और महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। जिशान काका खेल ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जिशान, बताइएगा क्या तैयारियां की जा रही हैं PTI की जानिब से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तैयारियां जारी है और आज एक अहम इजलास भी तलब किया गया है 3 बजे, और इसमें बाकायदा तौर पर फैसला किया जाएगा कि किस अंदाज में जो है आज पेश होने वाले बजट के खिलाफ एहतजाज जो है वो किया जाए। जो जराए है उसके मुताबिक पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे और भरपूर तरीके से हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। जो जराए है उसके मुताबिक इस वक्त तमाम रहनुमाओं को इस इजलास में शिरकत की दावत दी गई है और बाकायदा तौर पर तमाम रहनुमाओं की जो राय है उसको लिया जाएगा और उसके बाद एक हतमी फैसला किया जाएगा। इस हवाले से जब हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से रब्ता किया तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की और यही कहा कि इस बजट में न महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम किया गया है और न ही रोजगार की फराहमी के लिए कोई इकदाम नजर आ रहा है। इसलिए भरपूर तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा और आज होने वाले इजलास में बाकायदा तौर पर फैसला किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे का इजरा करते हुए कहा कि मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामज़न हैं। GDP ग्रोथ 2.7% रही। पाकिस्तान में महंगाई की शरह इस वक्त 4.6% है। दुरुस्त समत में जा रहे हैं। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। साल जैसे आपको मालूम है वी हैव announced a 2.7% growth for 2025. अगर आप पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को देखें, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन या CPI इन्फ्लेशन ये 29% से क्रॉस कर गई थी 2023 में, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स 4.6%. पॉलिसी रेट जब इस वक्त हम बात कर रहे थे उस वक्त 22% था, जो अब 1100 बेसिस पॉइंट्स रिड्यूस हो चुका है। लेकिन पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर मैं जिक्र करूँ तो उसमें जो रिकवरीज हैं they have been remarkable in terms of the progress that we have made in 1 year. और इसी तरह इंडस्ट्रियल हाउस होल्ड एनर्जी टैरिफ्स को जो काटा गया, जो बोर्ड्स लगाए गए इन टर्म्स ऑफ द डिस्कोज, जो अब प्राइवेट सेक्टर लेड है और प्रोफेशनल बोर्ड्स हैं, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। उसमें जो गवर्नेंस में बेहतरी आई है उसी की वजह से जो रिकवरी बढ़ी है और इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी कम होंगे। इसी तरह जो NTDC को 3 कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कदम था ताकि हम जो एक बॉटलनेक है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन उसको हम बेहतर बना सकें। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि सरकारी इदारों का खसारा 1000 अरब रुपए से ज़ायद है। सबसे पहले नुकसानात को रोकना है, फिर मसाइल हल करेंगे। टैक्स टू GDP 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान है। करंट अकाउंट 1.9 अरब डॉलर सरप्लस रहा। टैक्सेशन के सिलसिले में इस्लाहात हैं और वो आपके सामने हैं, और उसमें मैं जब जाऊंगा कि उसके समरात क्या आ रहे हैं उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। लेकिन जो टैक्स टू GDP हैज़ हिट ए 5-year हाई, जो अभी 1.275 ट्रिलियन सर्कुलर डेट की जो रेजोल्यूशन है जो बैंकों के साथ साइन की गई है, इज़ गोइंग टू गो एंड प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसी तरह जो पेंशन रिफॉर्म है, पेंशन रिफॉर्म की बड़ी बात होती है कि उस पर कुछ नहीं हुआ, और पेंशन रिफॉर्म में हम डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की तरफ जा चुके हैं। तो अगर मैं करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करूं तो जुलाई से अप्रैल 25 इस फिस्कल ईयर में वी हैड अ सरप्लस ऑफ $1.9 बिलियन कंपेयर टू $1.3 बिलियन डेफिसिट लास्ट ईयर। IT एक्सपोर्ट्स का ख़ास तौर पे एट $3.1 बिलियन इज़ अ बिग जंप, और उसमें भी जो फ्री लांसर्स ने कमाया है और जो उन्होंने अर्न किया है इज़ क्लोज टू $400 मिलियन।
Remittances, like inflation, has been an outstanding story. वो आपके सामने है कि $31 बिलियन से तजावज़ कर गई, 31% इंक्रीज़ ईयर ऑन ईयर, और $4.1 बिलियन तो रिकॉर्ड नंबर था इन मार्च. बट इंशाल्लाह ताला व्हेन वी क्लोज जून, ये 37 और 38 बिलियन डॉलर के दरमियान हमारी ओवरऑल रेमिटेंसेस होंगी. इंडिविजुअल फाइलर्स डबल्ड to 3.7 million filers. High value filers also increased by 178%. ममालिक हैं जिन्होंने हमें हेल्प की, हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़, our bilateral partners, लेकिन also our multilateral partners. मालियाती इदारे हमारे साथ खड़े हैं. Our bilateral partners are standing with us on the economic front as well. Because economic security is absolutely critical as we move forward. It's a very, very critical component of the national security as we go forward. इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी. रवा माली साल के दौरान मुल्क में गधों और मवेशियों की तादाद में इजाफा होगा. इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट. मुल्क में मवेशियों की तादाद में 22 लाख का इजाफा. मवेशियों की तादाद 5 करोड़ 75 लाख से बढ़कर 5 करोड़ 97 लाख हो गई. गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा. इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के दौरान भैंसों की तादाद में 14 लाख का इजाफा हुआ. भैंसों की तादाद 4 करोड़ 63 लाख से बढ़कर 4 करोड़ 77 लाख हो गई. मुल्क में भेड़ों की तादाद 3 करोड़ 27 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 31 लाख हो गई. इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में बकरियों की तादाद में 24 लाख का इजाफा हुआ. बकरियों की तादाद 8 करोड़ 70 लाख से 8 करोड़ 94 लाख हो गई. इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक साल के दौरान गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हो गया. गधों की तादाद 59 लाख से बढ़कर 60 लाख हो गई. रिपोर्ट के मुताबिक घोड़ों की तादाद 4 लाख जबकि ऊंटों की तादाद 12 लाख बरकरार रही. मुल्क की शरह ख्वानदगी में 2.1% का भी रिकॉर्ड. शरह ख्वानदगी 60.7% पर आ गई. मुल्क के कर्जे में एक साल के दौरान 8,482 अरब रुपए का इजाफा हुआ. ये रिपोर्ट देखिए. कौमी इक्तिसादी सर्वे 2024-25 जारी. मुल्क की शरह ख्वानदगी में कमी, कर्जों में इजाफा रिकॉर्ड. इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क की शरह ख्वानदगी में 2.1% कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद पाकिस्तान की शरह ख्वानदगी 60.7% पर आ गई है. गुज़िश्ता इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक शरह ख्वानदगी 62.8% थी. रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन में शरह ख्वानदगी बदस्तूर मर्दों के मुकाबले में कम रही. मर्दों में शरह ख्वानदगी 68% जबकि खवातीन में शरह ख्वानदगी 52.8% है. दूसरी जानिब मुल्की कर्जों में एक साल के दौरान 8,482 अरब रुपए का इजाफा हुआ है. इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2024 तक मुल्की कर्जा 67,525 अरब रुपए था. मार्च 2025 तक मुकामी कर्ज 51,000 अरब रुपए से जायद जबकि बैरूनी कर्जा 24,000 अरब रुपए से जायद रहा.